तो हम उनके सामने रखते हैं। अब का पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? दोबारा सुन लीजिए, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, अफ़गानिस्तान, चीन। चीन, चौथा नंबर डी। तो जवाब दिया है इन्होंने चीन। पहला क्वेश्चन था कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है, तो ऑप्शन में इन्होंने लास्ट जो चुना है वो चुना है चीन। तो दोस्तों बाद में हम तय करके बताएंगे कि इनके सवाल कितने सही हैं कितने गलत हैं, अभी तक सिर्फ हम पूछेंगे, ठीक है। तो दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन है वो हम इनसे जानेंगे कि विश्व का पहला मलेरिया मुक्त देश कौन सा है। क्वेश्चन है विश्व का पहला मलेरिया मुक्त देश कौन सा है? तो सबसे पहले ऑप्शन में हम रखना चाहेंगे यूएसए, दूसरा है यूरोप, तीसरा है जापान, चौथा है नेपाल। तो कोशिश करते हैं इनसे जानने के लिए। दूसरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, विश्व का पहला मलेरिया मुक्त देश कौन सा है? यूएसए, यूरोप, जापान या फिर नेपाल? यूरोप, बी, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने कहा है कि यूरोप। तो दोस्तों जो दूसरे सवाल का जो आंसर इन्होंने दिया है वो दिया है यूरोप। तो ठीक है, जो भी होगा वो हम क्वेश्चन में लास्ट में देखेंगे कि, और आपकी स्क्रीन पर भी हम उसको राइट का साइन दिखाते रहेंगे ताकि कि ये पता लगता रहे कि क्वेश्चन कितने गलत कितने सही दे पाए हैं, ठीक है। दूसरा जो सवाल है वो है चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन सा है? तो क्वेश्चन है, सुन लीजिएगा, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन सुन लीजिए, रूस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, भूटान। तो आप कौन सा चूज़ करना चाहेंगे इसमें? ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इन्होंने जो आंसर दिया है वो दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि तीसरे क्वेश्चन का तीसरा ही आंसर है इनका। वो है चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन सा है, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। इन्होंने ऐसा जवाब दिया है, ठीक है। जो भी है देखते हैं, ओके। तो जो चौथा क्वेश्चन है वो है सबसे बड़ा स्थलीय पक्षी कौन है? क्वेश्चन सुन लीजिए, सबसे बड़ा स्थलीय पंछी कौन है? तो ऑप्शन में है गिद्ध, चील, बाज, शुतुरमुर्ग। तो कौन सा ऑप्शन चुनना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर डी, शुतुरमुर्ग। अच्छा, तो इन्होंने जवाब जो दिया है वो दिया है शुतुरमुर्ग, ठीक है गाइज। तो ऑप्शन क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए, सबसे बड़ा स्थलीय पंछी कौन है? उन्होंने जो जवाब दिया है वो दिया है शुतुरमुर्ग, जो कि इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऊंचा में पाया जाता है। तो अब चौथा क्वेश्चन जो है वो है मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो जो चौथा क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन है वो है अरस्तु, जॉर्डन, वुडकर, वाटसन। दोबारा सुन लीजिएगा क्वेश्चन को, मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो वो है अरस्तु, जॉर्डन, वुडकर या वाटसन। ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। तो इन्होंने जो जवाब दिया है वो दिया है अरस्तु, ठीक है गाइज। तो अब हम पांचवा क्वेश्चन जानने की कोशिश करेंगे, समुद्र की गहराई किससे नापी जाती है? क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराई किससे नापी जाती है? तो ऑप्शन में है फेदोमीटर या फिर सोनार, बैरोमीटर या फिर वाट। तो बताइएगा। सोनार से। तो जवाब दिया है इन्होंने सोनार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जो समुद्र की गहराई किससे नापी जाती है। तो दोस्तों वो सोनार इन्होंने जवाब दिया है क्वेश्चन नंबर 5 का। छठा क्वेश्चन है वो है लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो क्वेश्चन सुन लीजिएगा, लेखन के आधार पर स्वरों की जो संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन है 15, 16, 11 या फिर 18। 11। अच्छा, इन्होंने जो जवाब दिया है वो दिया है 11। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 7वां क्वेश्चन, भाषा की सार्थक इकाई को
क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये सवाल हैं कुछ हिंदी के, जो बच्चे आज के कंपटीशन में इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। इसी को देखते हुए हमारी टीम ने ये कुछ क्वेश्चन रखे हैं, तो हम इनसे पूछ लेंगे। इन्हीं के कुछ और सवाल हैं हिंदी के, जानने का पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो आप साथ में जो क्वेश्चन है उसका जवाब दीजिएगा। भाषा की सार्थक इकाई को क्या कहते हैं। तो इसमें है उपवाक्य या पदबंध या वाक्य या ध्वनि। दोबारा सुन लो, भाषा की सार्थक इकाई को क्या कहते हैं। तो वो है उपवाक्य, पदबंध, वाक्य या फिर ध्वनि। कौन सा है? वाक्य। तो जवाब में दिया है इन्होंने वाक्य। ठीक है, तो जो 8वां जो प्रश्न है वो है हमारा, मुंह के द्वारा बोले जाने वाली वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन है, दोबारा से सुन लीजिएगा 8वां, कि मुंह के द्वारा बोले जाने वाले वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वो है 3, 4, 6, 8। तो बताइएगा। 4। तो ऑप्शन में चुना है इन्होंने 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। मुंह के द्वारा बोले जाने वाले वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वो हैं 4। ठीक है, तो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 9वां क्वेश्चन। तो वो 9वां क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लीजिएगा कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो ऑप्शन है ध्वनि, वर्ण, अक्षर या शब्द। अक्षर। तो इन्होंने जो चुना है वो चुना है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो इन्होंने ऑप्शन नंबर 3 सुना है, 3 जो कि बी सी है, जो उसमें है अक्षर। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होंगे वो उनका जवाब हम लास्ट में देंगे उसमें, और आपकी स्क्रीन पर भी उसको गुड का आ रहा होगा या रॉन्ग होगा तो उसका भी उस पर दिखाया जाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर है 9 है वो है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। तो दोबारा सुन लो, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन सुन लो, शब्द, वर्ण या वर्णमाला या उच्चारण। तो क्या देना चाहेंगे? वर्णमाला। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें भी चुना है इन्होंने, जो बता रहे हैं वर्णमाला, जो कि 9वां क्वेश्चन का जो था वो था, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वर्णमाला। ठीक है गाइज, तो जो अगला क्वेश्चन है, जो 10वां क्वेश्चन है वो पूछने जा रहे हैं, तो उसका जवाब थोड़ा सही से दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही पुराना और अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, शायद आपको पता भी हो इसके मामले में। तो कई बार क्वेश्चन देखने को ये मिला भी है, और जो हमारी टीम ने पूरी तरह से इसको तैयार भी किया है, तो उसका जवाब थोड़ा सोच समझ के और अच्छे से देना। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है। उसमें कहा गया कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है। जो हमारी किताब है, जो उसमें भाषा जो लिखते हैं वो कौन सी भाषा है जो उसमें रामचरितमानस में लिखी गई है। तो शायद क्वेश्चन को देख के आपको पता लग रहा होगा कि पूछना क्या चाह रहे हैं। तो ऑप्शन है आपके सामने, कोंकणी, मराठी या तेलुगु या फिर अवधी भाषा। तो कौन सी भाषा देना चाहेंगे? अवधी भाषा। गुड, इन्होंने दिया है अवधी भाषा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। अब जो क्वेश्चन है वो हम आपके इस पर दिखाएंगे, जो भी सही होगा उस पर हम गुड करेंगे, जो रॉन्ग होगा उसे हम कट का निशान आपको उस पर दिखाते रहेंगे। तो गाइज, जो अगला जो क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं, और 11वां क्वेश्चन हम इनसे पूछने का प्रयास करेंगे। कुछ अब जीके के जो क्वेश्चन हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से जवाबों को दे पाते हैं, कौन से को नहीं दे पाते हैं। तो ठीक है गाइज, तो सबसे पहला जो करंट है, कुछ देश से बाहर भी पूछ रहे हैं, तो बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी।
यानी कि कौन से सन में हुई थी, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में मैं आपको दे रहा हूँ 1850, 1945, 1835, 1947। तो कौन सा है? 1945। तो इन्होंने जो जवाब दिया है वो ऑप्शन नंबर बी दिया है, जो कि 1945 है। 1850, 1835, 1947 इनमें से कोई नहीं है। जो जवाब है इनका वो है 1945। तो ये 11 क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं। अब 12 में जो क्वेश्चन है वो हम इनसे पूछने का कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन है 12वां, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, यानी कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1945, 1946 या फिर 1750। तो आप कौन सा क्वेश्चन, कौन सा इसमें ऑप्शन चुनना पसंद करेंगे? 1945। अच्छा, तो जवाब इन्होंने फिर से वही दिया है जो iन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय दिया था, जो कि 1945 में हुई थी। वही सवाल का जवाब इन्होंने फिर दिया है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। ओके, तो वो 1945 इनका जवाब है। ठीक है, तो अब हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है वो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो क्वेश्चन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो गाइज ऑप्शन है 1750, 1735, 1751, 1951। तो आप कौन सा देना पसंद करेंगे? 1951। तो गाइज फिर से इन्होंने जवाब दिया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो जवाब दिया है 1951। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इनसे ऐसे सवाल जानने की कोशिश करूंगा जो मैंने अपना जो पेपर था वो एक साइड में रख दिया है। अब मैं थोड़ा सा इनसे करंट जानने की कोशिश करूंगा, जो कि इनको करंट में कितना जानकारी है। तो ठीक है, तो हमें ये बताया जाए कि जो उड़ान मंत्री जो मोदी जी कैबिनेट में जो अभी इस समय बनाए गए हैं, मंत्री जो बनाए गए हैं, उनमें से उड़ान मंत्री जो है वो कौन है? तो आपके सामने ऑप्शन हैं हरदीप कौर, या फिर आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया, या फिर पायलट, या फिर राहुल गांधी। हरदीप कौर। तो जवाब में इन्होंने दिया है हरदीप कौर। ठीक है, जो भी जवाब होगा वो आपके सामने आ ही जाएगा, वो रॉन्ग है या सही है। तो मैं अगर एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जो नेक्स्ट होगा वो है कि उत्तर प्रदेश में जो डिप्टी सीएम जो हैं वो कौन है? इस समय 2 डिप्टी सीएम हैं। 2 डिप्टी सीएम में थे, एक डिप्टी सीएम का मैं नाम लूँगा और आपके सामने 4 क्वेश्चन ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको बताने हैं कि वो कौन सा है। ठीक है, तो डिप्टी सीएम हैं कौन कौन है इस समय? तो मैं पूछना चाहूँगा नरेंद्र सिंह तोमर, और या फिर आपके सतीश गौतम, या फिर केशव प्रसाद मौर्य, या फिर आपके अनूप वाल्मीकि। केशव प्रसाद मौर्य। तो इन्होंने जो जवाब दिया है डिप्टी सीएम का उत्तर प्रदेश का जो है वो इस समय है केशव प्रसाद मौर्य। ठीक, आप इनके हाव भाव से देख रहे होंगे, बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं हैं। क्वेश्चनों के जवाब इन्होंने बेबाकी से दिए हैं, और क्वेश्चन जैसे ही मैंने किए हैं तुरंत इन्होंने उस चीज़ के जवाब दिए हैं। तो आगे के लिए अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है और आगे के लिए आप ये चाहते हैं कि ये वीडियो ऐसे ही हमें मिलती रहें, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करके हमें ये बता दें कि सच में ये वीडियो आप लोगों तक कैसे लगी और कैसे आपके ये दिल को छुई है। तो अभी हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहेंगे? आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इनका कहना है कि जो हमने क्वेश्चन इनसे किए हैं वो इन्हें बहुत ही अच्छे और लाजवाब इन्होंने जो जवाब दिए हमें भी बहुत अच्छे लगे। तो थैंक यू कुलदीप जी। थैंक यू सर। ओके, तो ये वीडियो को हम यहीं पर इस समय समाप्त करते हैं।